So hello guys, my name is Sahil and I am from BTech Data Science third year. I am the JSEC of Udan Training and Placement Cell. तो गाइस ये हमारा नेक्स्ट एपिसोड है जिसमें हमारे साथ है स्नेहल मल्होत्रा मैम जो कि जिनका एडोबी में पीपीओ लगा है और इनकी ऑन कैंपस से एडोबी से इंटर्न लगी थी, तो जिनकी जो प्लेसमेंट जर्नी थी, क्या प्रोसीजर था, जो भी कुछ डाउट्स वगैरह होल जर्नी वहीं से डिस्कस करते हैं। तो मैम कैसे हो आप? Hi Sahil, yeah, I'm fine. मैम बेसिकली इंट्रोड्यूस करना आपको जैसे आप लाइव इंटरव्यू में इंट्रोड्यूस करते हो, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि क्या क्या फंक्शन में ऐड करने हैं। तो जो भी आपका जब भी एडोबी आपका या फिर आपने और कंपनीज में अप्लाई किया होगा, तो आपने जैसे इंट्रोड्यूस किया था आपको सेम वे में आप इंट्रोड्यूस कर दो ऑडियंस को जो भी है। So yeah, hello, I'm Snehal Malhotra. I joined Adobe in July 2023 only as a full-time employee, and currently I'm working as a member of technical staff. I'm a 2023 graduate pass out, and I did my engineering in electronics and computer engineering from YMCA. Last year, I also got the opportunity to gain valuable experience during my summer internship at Adobe, where I worked as a product intern. So Adobe was my first company where I applied for interview and all the on-campus and recruitment process. So yeah, thank you. Over to you, Sahil. Yeah. तो हम एडोबी आपकी फर्स्ट कंपनी थी, आप तो बहुत खुश होंगे कि पहली कंपनी तक लग गया। एग्जैक्टली मुझे आई स्टिल रिमेम्बर द डे जब एडोबे का हमको फॉर्म आया था. सो रात के 4 बजे मैंने वो एडोबे का फॉर्म फिल किया था रिज्यूमे बना के. सो उसके बाद जब सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ और जब पहली कंपनी में लग गया तो ऑब्वियसली द डे वाज नॉट फॉरगेटेबल. उसके उसके बाद आपने ऑफ कैंपस अप्लाई किया था कहीं एडोबी के अलावा? जब एडोबे में हो ही गया था उसके बाद नहीं, फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय फुल टाइम रोल in the meantime because I was not sure I'll be given PPO or not. So I started preparing for my off campus. But just after my internship ended, like my internship ended on Friday. So on Monday only I was given the PPO. आपको प्रायर इन्फो देते हैं कि लाइक ये प्रोसीजर होगा इंटर्न के बाद अगर आपको पीपी चाहिए तो, या फिर कोई वैसे रैंडमली आपकी No, प्रोग्रेस के no, बेस no. पे? Yeah, based on progress only and your manager review, plus based upon number of openings your team has. So considering all the scenarios, all the business factors, they give you the opportunity for pre-placement offer. लाइक एडोबी आपकी पहली कंपनी थी और जस्ट अभी आपने बताया हम्म. कि आपने रिज्यूमे 4 बजे अप्लाई किया था, तो आपने रिज्यूमे पहले क्रिएट किया था, उससे पहले आपके पास कोई रिज्यूमे नहीं था, आपने कस्टमाइज किया था सिर्फ? रिज्यूमे मेरे पास ना बहुत जैसे होता है ना कि हाँ एक नॉर्मल बनाया हुआ है कि चलो, क्योंकि बिकॉज ये थर्ड ईयर उस टाइम पे शुरू हुआ था. ये लास्ट ईयर की बात है, 2021. तो 2021 में आई जस्ट स्टार्टेड माय थर्ड ईयर. और उस टाइम पे कोरोना था, तो 2 साल से मैं घर पे ही थी. मैंने अपना सेकंड ईयर घर पे किया था, थर्ड ईयर घर पे किया था. तो थर्ड ईयर जब शुरू ही हुआ तो मुझे लिटरली पता भी नहीं था कि एडोबी इस टाइम पे आती है. तो एक होता है ना कि हाँ मैंने इतना पढ़ रखा है बट रिज्यूमे इतना वेल डिफाइंड नहीं है कि मुझे एडोबे जैसी कंपनी में उसको अप्लाई करना है. तो फिर जब मेरे को पता चला एडोबे का आया, तो रात रात में, क्योंकि उसकी सुबह 9 बजे क्लोज था, मतलब फॉर्म की ओपनिंग बंद हो जाती है, तो मैंने रात को 4 बजे बैठ के बनाया पूरा वेल डिफाइंड और सबमिट किया. ओपनिंग लाइक उसकी डेडलाइन थी या फिर डेडलाइन उसकी 24 या हाँ, 1-2 दिन की डेडलाइन. होती है? नहीं डेडलाइन जैसे गूगल फॉर्म वाज़ देयर. सो उसकी डेडलाइन ये थी, कॉलेज की साइड से डेडलाइन थी मोस्ट प्रोबेबली, कि उसको सुबह 9 बजे तक वी हैव टू फिल द फॉर्म. और वो रिलीज कब हुआ था फॉर्म, आपको याद है क्या? एक आध दिन पहले ही, एक आध दिन पहले. मतलब डेडलाइन मतलब ये लगाओ 24 से 48 घंटे से इतना ही रहता है, ज़्यादा वो नहीं रहता। राइट, राइट, राइट. तो काफ़ी मेरे टाइम पे इतनी थी. हुँ. काफ़ी बार तो मिस भी हो गया होगा फिर, मतलब पता ही नहीं होगा काफ़ी को तो। हाँ, कुछ-कुछ गर्ल्स का मैंने सुना था जिनका मिस हो गया था, बट या जो फ़ैमिलियर थे उन सब ने भरा ही था. बट क्योंकि डेडलाइन शॉर्ट थी और मोस्टली उस टाइम पे थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ था, तो ऐसा था कि किसी-किसी का मिस हुआ. सो इसलिए अगले टाइम से ये अब है कि अक्टूबर में एडोबे आएगी, सो प्रिपेयर वेल इन एडवांस फॉर द सेम. तो मैम एक बार स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप एडोबी की जो भी प्रोसीजर था इंटर्न के लिए हुँ, ऑन कैंपस, हुँ. और जो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो एक राइट, बार अच्छे से। श्योर. Okay, so सबसे पहले, before moving to this question, first let's understand what's Adobe She Codes program is. So basically, Adobe She Codes एक initiative है which is taken by Adobe to provide internships to all the women in technology to promote their diversity and also to empower women to take up an active role in technological careers. So basically जो She Codes है वो सबसे पहली बात फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ही है. सो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग लास्ट ईयर ड्यूरिंग अक्टूबर, Adobe visited our campus for its She Codes program. So स्टार्टिंग में हमें गूगल फॉर्म मिला टू सबमिट आवर रिज्यूमे एंड एंटर ऑल आवर बेसिक डिटेल्स. सो आफ्टर अप्रॉक्स 1 week, ऑनलाइन असेसमेंट वॉज scheduled.
So the online assessment round consisted of 4 sections. First one is the cognitive assessment, which has around 20 questions and needs to be submitted in 20 minutes. So 20 questions, 20 minutes. So you can't skip the particular round. You have to complete one round for 20 minutes, then only you will able to jump to the next section. You can't switch sections. Okay. So also one more thing, camera was enabled during the whole process. So the first round was cognitive assessment, which was for 20 minutes, 20 questions, which included all the basic aptitude and grammar related questions like comprehension based English grammars and all. So after these 20 minutes, you'll directly jump to the another section, which was technical assessment. So which included MCQ questions based on data structures, algorithms, your OOPS concept, operating system, database management systems, and also computer networks. So all the MCQs part related to the core computer technologies was asked in this section. So the third round was coding. Okay, for technical assessment also, it was like 20 minutes, 20 questions. So after that, we moved to the third step, which was coding assessment. So there were 2 questions which were asked in coding assessment, and approx 40 to 45 minutes were there. So 40 minutes, we have to solve 2 questions. Okay, so both the questions were easy to medium. They were not so hard. One question was related to string, and the other one was related to array. So I was able to solve these both the questions. After that, once you complete this section, you will be redirected to the fourth section. So the fourth round is gamified assessment. This section is more composed of mind games. Like this section involves more of mini games, which are more related to your mind, and it basically consists of n number of levels in the games, and within the time allotted, one should try to reach as much as level possible. For example, like if you have played some memory based games, like you will see particular boxes aligned in some particular positions, and after that you will be asked to mark that boxes. So it's more based to your memory based, and at mind game only. So yeah, these four sections were there. So the first particular round consisted of all these 4 sections. So तो it's मैम जैसे approx 2 hour process. तो हम Hmm. बेसिकली आपने 4 सेक्शन डिफाइन कर दिए। इसमें फर्स्ट राउंड था Right. आपने एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो उनका लेवल क्या Hmm. था? मतलब इस टाइप से अगर आपने क्वेश्चन पे करते थे Normal. साइन ऑफ है, Normal. जैसे कोई मुश्किल, they were not मुश्किल. इसको तो रखेंगे मैम, दे वर नॉट मुश्किल। अरे नहीं यार. अरे मैम सुनो. जैसे पहला सेक्शन था उसमें 20 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस थे, एप्टीट्यूड हम्म. प्लस इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो मतलब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. वो 20 मिनट्स थी, 20 मिनट्स थी। आपने वो चीटिंग करके किए थे या सच में खुद से ही किए थे? देखो, उनमें ना लिटरली तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा कि तुम चीटिंग कर पाओ, क्योंकि 20 मिनट 20 क्वेश्चन है, और तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहते हो, बट पॉइंट इज ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बेटर ये था कि तुम्हारे क्वेश्चंस जितने करे वो सही हों। बिकॉज एट द एंड अगर मैं 20, क्योंकि अगर मैं व्हाट्सएप चलाऊँ और पूरे प्रोसेस में सबसे पहले कैमरा ऑन था, बट अगर तुम फिर भी जैसे जैसे यू मैनेज कि हाँ तुम व्हाट्सएप चला लो या कहीं से देख लो, तो वो पॉसिबल नहीं रह पाता, क्योंकि तुम्हें एट द एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे अटेम्प्ट करने के लिए। सो आपने हाँ, जितने हो पाए 20 के 20 उतने अटेम्प्ट खुद किए किए। थे? नहीं, नो, आपको याद है बहुत आपने सारे कितने रह गए अटेम्प्ट थे किए मेरे। थे? मेरे 5-6 नहीं क्वेश्चंस रह गए थे दोनों बार। यार, और पहले राउंड में आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। हाँ, हाँ, क्योंकि वो बहुत ईज़ी थे। अगर जैसे ना प्लेसमेंट के लिए जो एप्टी जनरली आता है ना, वो इतना हाई लेवल नहीं होगा। तो तुम्हें अगर एक बेसिक नॉलेज है कि कैसे एप्टी के क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क बेसिकली, और जो नॉर्मल होते हैं ना कि बिल्कुल नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री वाले ले लो, ट्रिग्नोमेट्री तो इतना नहीं था उसमें, बट नॉर्मल टाइम एंड वर्क वाले, कितने मेन वुमेन लगते हैं, वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, और नॉर्मल एप्टी लॉजिकल वाले जो रहेंगे ना कि एक आध क्वेश्चंस इट वाज मोर ऑफ लाइक कि ये रिलेशन वाले जो बेस्ड होते हैं, तो वो वाला सारा करके बहुत इजीली तुम्हारा हो जाएगा। बट कोशिश ये करना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जगह जो कर रहे हो वो सही हो, बिकॉज देयर वर लाइक फ्रेंड्स ऑफ अगर माइन जो क्वेश्चन ज्यादा कंप्लीट कर रहे थे, बट एट द एंड उनका नाम शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था। बेसिकली अगर एप्टीट्यूड की कोई भी सीरीज देख लें, 5-6 घंटे की हम्म. इनफ है, हम्म. कोई भी प्लेसमेंट देख अरे लें। इनफ है।
हाँ, है राइट, ना? क्योंकि तुम्हें ना एक उससे बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो आपने कोई फॉलो किया था? एक्चुअली मैंने ना एक टैलेंट बैटल करके है, मैंने ना वो जॉइन कर लिया था। मैंने स्पेसिफिकली वो जॉइन ही एप्टी के लिए करा था, क्योंकि बाकी वो और भी चीज़ें पढ़ाते थे, बट आई वाज मोर एंगेज टू एप्टी कि इससे मेरा एप्टी साइड बाय साइड होता जाएगा। डीएससी मैं खुद कवर कर ही रही हूँ। सो मैंने वो जॉइन कर लिया था, तो उसमें टॉपिक्स थे, तो ठीक है, एक नॉर्मल लेवल के टॉपिक्स वो कवर कर देते थे, तो उससे एक इन्फो मुझे आ गई थी कि कैसे आई नीड टू अप्रोच द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देन फिर आपका सेकंड राउंड था। सेकंड राउंड में आपने कहा कि फोर सब्जेक्ट्स नॉर्मली है ना आपके, कोर सब्जेक्ट्स थे। तो उनका क्या रहा था क्वेश्चंस का? सो बेसिकली हाँ, उनका लेवल भी इजी टू मीडियम था। सो अगर तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं रिगार्डिंग कोर कंसेप्ट्स, इट इंक्लूड्स ऑल द कोर कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर लाइक डीबीएमएस, ओएस प्लस कंप्यूटर नेटवर्क से इतने क्वेश्चंस नहीं होते, बट ओएस, ऊप्स एंड डीबीएमएस प्लस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू आउटपुट और एल्गोरिदम बेस्ड कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी एंड ऑल। तो इजी मीडियम, अगर तुम्हें नॉर्मल इन्फो है तो यू विल एबल टू सॉल्व देम। आप तो ईएनसी से, आपको तो मतलब ये फोर सब्जेक्ट्स पढ़ाते ही नहीं है ना, आपके सब्जेक्ट से लगते हैं या आपको ये ओएस वगैरह, सीएस वगैरह? हाँ, मेरे ये सब्जेक्ट्स थे इन माय 5th सेम। तो लेकिन उससे पहले मेरा एडोबे का इंटरव्यू हो चुका था। मेरा इंटरव्यू नवंबर में ही हो गया था, बट जबकि मेरा जो 5th सेम के एग्ज़ाम थे वो फ़ेब में जाके थे। बट मैंने पूरे लॉकडाउन में यही किया था कि मैं मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने ये सारी चीज़ें पहले से ही कवर कर रखी थी। बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि धीरे-धीरे अगर तुम डेली सिर्फ़ 2 वीडियोज़ भी देख रहे हो ना, इट्स मच मोर बेनिफिशियल, और एट द एंड ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहा। अगर मैंने वो नहीं पढ़े होते और मैं अपने कॉलेज का वेट कर रही होती, तो मैंने ये सब पढ़ा ही ना होता कभी भी। बट मैंने डीबीएमएस भी पढ़ रखी थी, ओएस भी पढ़ रखी थी, तो ये बेनिफिशियल था, और इसलिए साइड बाय साइड वन शुड स्टडी दिस सब्जेक्ट। आपने किसको फॉलो किया था इस सब्जेक्ट्स के लिए? मैंने गेट स्मैशर्स। नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए थे आपने? हाँ, मैं ना हर चीज़ के नोट्स लिखती थी। बेसिकली मैंने 2 जगह से प्रेप किया था। मेरी आदत है, आई यूजुअली गो फॉर 2 फुल प्लेलिस्ट। आई डोंट रिलाई ऑन 1। मुझे लगता है दूसरे में कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर होगा पहले से, तो मैं वो कवर करती हूँ। तो मैंने एक तो गेट स्मैशर्स का पूरा प्लेलिस्ट कवर किया था, साइड बाय साइड एक रामू बाबू करके हैं, जिनकी गेट में रैंक काफ़ी अच्छी आई थी। तो मेरे पास उनकी प्लेलिस्ट थी। मेरे पास पेन ड्राइव में उनकी प्लेलिस्ट पूरी पड़ी थी। तो मैं उनके लेक्चर्स भी फ़ॉलो करती थी। एक बार वो हो जाता है तो साइड में मैं गेट स्मैशर्स भी, मतलब मैंने दोनों फ़ॉलो करे थे, और लेजर प्लस नोट्स पता हो नोट्स। जाएगा हमारा। हाँ, ले लो, सारे नोट्स पड़े हैं, उस फ़ोटोकॉपी करवा लो। चलो जोक्स अपार्ट। और देन आपका हुँ, थर्ड राउंड था, वो डीएसए राउंड था प्रॉपर, राइट, मतलब उसमें आपको, तो उसमें कोड लाइक पूरा लिखना है। आपने कहा कि एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चन थे, ज्यादा टॉपिक थे नहीं। हाँ, 2 क्वेश्चन्स थे, एक स्ट्रिंग का था, एक एरे का था। मतलब नॉर्मली सी कोड जो प्रोग्राम है एडोबी का, उसमें बेसिक क्वेश्चन से आते हैं, फिर डीपी ग्राफ हुँ। पूछते ही नहीं, बिल्कुल नहीं पूछते? नहीं, मतलब बेसिकली इसमें जो हमारा ऑनलाइन असेसमेंट था, उसमें मैंने भी जितना स्टडी किया था, एरे, स्ट्रिंग, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, बट इंटरव्यू में इट मोर डिपेंड्स अपॉन द इंटरव्यूअर कि वो आपका क्वेश्चंस किस लेवल पे पूछ रहे हैं और वो क्या पूछना चाहते हैं। बट जनरली अगर आप ईज़ी टू मीडियम पढ़ लोगे, इट वुड बी मोर ऑफ सफिशिएंट कि आप एरे, स्ट्रिंग्स इन पार्ट पे ज़्यादा फोकस करो रेदर देन डीपी एंड ग्राफ्स। लाइक एरे स्ट्रिंग लिस्ट एट क्यू, बस इतना ही ना आपका फर्स्ट राइट। राउंड के लिए। लिंक लिस्ट। ओके, देन आपका फोर्थ राउंड गेमिफाइड राउंड था न्यू, ये थोड़ा सा अच्छे से एलिब्रेट कर दो। सो फोर्थ राउंड गेमिफाइड राउंड था, तो वो उसी टाइम पे ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे करना है, उसके लिए कोई पहले अर्ली प्रेप कुछ नहीं चाहिए। सो बेसिकली वो ना माइंड गेम्स पे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि हाउ यू आर मोर एबल टू रिटेन समथिंग, मेमोरी बेस्ड कैसा है, कि तुम्हें 4 बॉक्सेस दिखा दिए, एक पिक्चर दिखा दी, पिक्चर में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखा दी अलग-अलग। फिर 4 फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट लेवल में यू कैन से तुम्हें 4 बॉक्सेस दिखा दिए, फ़ोटो हटा दी, अब तुम्हें बोला वो 4 बॉक्सेस सिलेक्ट करो कहाँ-कहाँ थे उस पूरी फ़ोटो में। तो ठीक है, ये लेवल 1 था। तुमने पास कर लिया। इसमें ना एक टाइमर, बहुत शॉर्ट सा टाइमर चल रहा होगा कि फटाफट से उस शॉर्ट टाइमर में तुम्हें चारों क्लिक करने हैं। फिर उसमें जैसे ही अगर लेवल 2 आया, तो अब ये 4 बॉक्सेस बढ़कर 8 हो जाएँगे, लेट्स से। नहीं, जैसे तो अगर ऐस लेवल 1 हुँ। कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो लेवल 2 को हाँ, तो वो प्रोसीड आगे करेंगे? बढ़ते जाएगा। हाँ, राइट, अच्छा, अच्छा। बढ़ोगे आगे। मतलब इट्स मोर ऑफ लाइक एंड में कि एक तुम्हारा वो समझ आ जाएगा कि मेमोरी बेस्ड कितने स्ट्रॉन्ग है, कितना अटेंटिव, कितना रिटेन कर पा रहे हो कि हाँ, कैसे चीज़ें हो रही हैं। कि लाइक जो भी आपका फर्स्ट राउंड हुआ था एडोबी शी कोड का, हुँ, ऑनलाइन हुआ था हुँ। असेसमेंट, उसमें आपके हाँ, साथ कितने पार्टिसिपेंट थे? 60 टू 70 थे अराउंड, क्योंकि काफ़ियों का मिस ओके। भी हो गया था, बट 60 टू 70 गर्ल्स वर देयर।
और उसमें से फर्स्ट राउंड कितना क्लियर हुआ था? फर्स्ट राउंड की मेल मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक बाद टीपीओ की साइड से आ गई थी पूरी लिस्ट कि कितने सिलेक्ट हुए हैं कितने नहीं। तो आउट ऑफ 60-70 स्टूडेंट्स 9 वर सिलेक्टेड, shortlisted for the next round. After 1 week, we got the confirmation that 9 female students were selected for further process, for further interview rounds. So, in the meantime, we were also asked to once again upload our resume, followed which, like, if one gets selected, then she would be getting an invite for a virtual interview. And in between this, we also got an invitation for virtual meet to know more about Adobe and guidance for preparation. Like it's more was like a pre-placement talk. We can't directly say it's pre-placement talk, but it more was like a virtual meet. बेसिकली एडोबे के ही जैसे हम जैसे जो शी कोच से वहाँ पे पहले आए थे जो सीनियर्स जिन्होंने ज्वाइन किया था, उन्होंने ही हमको गाइडेंस दी कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स हमें कवर करने चाहिए, क्या लेवल रखना चाहिए पढ़ने का। तो एक पूरा ओवरऑल गाइडेंस कि लाइक व्हाट वी शुड प्रिपेयर फॉर एंड फ्रॉम वेयर वी शुड प्रिपेयर। देन फिर आपकी जो जो मीट के बाद जो अगला राउंड हुआ था वो कब हुआ, कितना टाइम स्पेंड हुआ? ओके, सो आई रिमेम्बर लाइक ये जो हमारा फर्स्ट राउंड हुआ था वो हमारा हुआ था अक्टूबर एंड में। तो उसके बाद मुझे नवंबर 5th को हमें वो आ गया था कि कौन कौन सिलेक्ट हुए फर्स्ट राउंड के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद हमें रिज्यूमे तो अपना अपलोड कर ही देना था। मीनवाइल बीच में 9-10 नवंबर को हमारा वो वर्चुअल मीट थी फॉर गाइडेंस प्रिपरेशन। ओके, सो फाइनली 24th नवंबर को, लाइक आफ्टर 5th नवंबर, 24th नवंबर को जाके आई गॉट अ मेल कि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है। आई गॉट अ मेल 3 days prior to my interview day. Like my technical interview was scheduled on 27th November. So I got a mail on 24th that my technical interview is scheduled on 27th. So only 3 days gap was there. So on 27th my interview was there. Yeah. और मैम जो वर्चुअल सेशन हुआ था आपका, जैसे आपको हम्म मेल आई थी उसके बाद उन्होंने आपको जैसे सोर्सेज बताए कि आपको ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, तो वो मतलब उसमें से पूछा था अदर राउंड्स में, फिर कुछ उसके बियॉन्ड भी था या आपने वही फॉलो किया था कुछ उसके अलावा कुछ किया था? नहीं, वही फ़ॉलो किया था। उसमें उन्होंने बोला था कि यू शुड गो मोर विथ पज़ल तुम्हें एक बार सारी पढ़ लेनी चाहिए और मोर यू शुड गो विथ जीएफजी पज़ल्स, तो वो पार्ट कवर होना चाहिए। बाकी कोर कंप्यूटर सब्जेक्ट्स एज़ वन सेज लाइक ऊप्स, ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स के चांसेस कम थे। दे आल्सो मेंशन दिस एंड मेरे इंटरव्यू में पूछा भी नहीं था। तो वो पार्ट मैंने भी उतना नहीं अपना पढ़ा था क्योंकि मैं बाकी, और मुझे मेल भी जो आई थी वो 3 दिन पहले आई थी। तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग लाइक अ 1 वीक गैप, 1 और 2 वीक्स गैप कि मुझे इतना टाइम मिलेगा कि मैं अपनी प्रेप कर सकती हूँ। और आई वाज़ नॉट श्योर कि मेरा रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा बिकॉज़ मेरे टाइम पे कोई सीनियर से मैंने नहीं बात करी थी। तो मुझे यही लगा था कि जो भी है 1-2 हफ्तों का टाइम मिलेगा प्रेप करने के लिए, इंटरव्यू के लिए। बट आई सजेस्ट जैसे ही अगर तुम्हारा फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है, सो वन शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम रिगार्डलेस ऑफ बाद में सिलेक्शन हो या ना हो। बट प्रिपेयर पहले शुरू कर देना चाहिए बिकॉज़ एट द एंड वो जो 3 दिन रहते हैं उसमें बहुत टाइम कम मिलता है। ओके मैम, जो जो भी आपके जैसे राउंड हुए थे उसके बाद इंटरव्यू राउंड्स हुए थे, टेक्निकल था, और कौन से राउंड थे आपके? बस ये एक इंटरव्यू था, उसके दिस इज़ इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू प्लस एचआर बोथ कंबाइंड इन अ सिंगल वन अच्छा ओनली। अच्छा, एक ही था। तो जो एक ही। उसमें जो उसका जो फ्लो बता दो, क्या कुछ क्वेश्चन पूछे हाँ, थे क्या नहीं पूछे थे? ठीक है। तो इंटरव्यू पार्ट पे आते हैं। सो आई गॉट अ मेल ऑन 24th नवंबर। आई रिमेंबर वेडनेसडे इट वाज़। सो ऑन वेडनेसडे आई गॉट अ मेल दैट ऑन सैटरडे आई विल बी हैविंग माय इंटरव्यू शेड्यूल्ड एट 1 पीएम। So I only got a time period of 3 days approx. So पहले जो 3 पीरियड की स्ट्रैटेजी, 3 डेज की स्ट्रैटेजी थी, उस पे आते हैं। उसमें ये था कि मुझे कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। मुझे जितना भी मैंने पढ़ रखा है, जितने भी मैंने क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, मुझे सारे वही पढ़ने हैं। मतलब क्योंकि अगर तुम एक बार भी एक क्वेश्चन करते हो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 दिन या 15 दिन या 1-2 महीने बाद ना तुम्हें उसको रिविज़िट कर लेना चाहिए। बिकॉज़ अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुमने पढ़ा है, बट इंटरव्यू में अगर वही सेम क्वेश्चन पूछे तो देयर आर हाई चांसेस कि तुम वो सेम क्वेश्चन भी अप्रोच नहीं बता पाओगे। ठीक है? तो मेरे उस 3 दिन में सबसे पहले स्ट्रैटेजी यही थी दिन-रात कि मुझे जितना भी मैंने पढ़ रखा है, वही सारा कवर अप करना है। ऑल रिलेटेड टू ऊप्स,
ओएस, डीबीएमएस प्लस डीएसए क्वेश्चन। डीएसए में भी मुझे कोई नए नहीं उठाने। हाँ, मैंने थोड़े बहुत नए उठाए बेस्ड रिगार्डिंग टू लाइक एडोबी स्पेसिफिक। मैंने वो स्पेसिफिक थोड़े बहुत और उठाए थे, बट जितना मेरा था उतना मैंने कवर ज़रूर किया था, फिर मैंने वो उठाया था। बिकॉज़ देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मूविंग अहेड कि अगर तुम्हें पुराना भी याद नहीं है तो। सो यस ये मैम। 3 दिन में मैंने कवर अप किया था। फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू सैटरडे को शेड्यूल था। तो इंटरव्यू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हुआ था एंड द ड्यूरेशन वाज़ 1 आवर। तो लाइक मेरा 1 आवर की उन्होंने पीरियड सेट करा था, विंडो सेट करी थी, बट वो अप्रॉक्स सवा घंटा चला था। 1 बजे से सवा 2 तक चला था। चलो, तो अब इंटरव्यू में स्टार्टिंग में तो एज़ यूजुअल नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इट्स ठीक है। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ये वाला बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, नॉर्मल से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद बेस्ड अपॉन माय रिज्यूमे दे स्टार्टेड क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन माय प्रोजेक्ट्स। तो उसमें मैंने प्रोजेक्ट्स मेंशन किए थे। मैंने 2 प्रोजेक्ट्स मेंशन किए थे, दोनों एमएलएआई के थे। तो उसमें एमएलएआई कंप्यूटर विजन वाले थे, ठीक है? तो वो मैंने मेंशन करे थे। फिर स्टार्टिंग से हमारी डिस्कशन मतलब इट्स मोर ऑफ अ टेक्निकल आई कैन से रैदर देन एचआर। एचआर में बस एचआर के बेसिस पे उन्होंने बस वो इंट्रोडक्शन पूछा है एज नॉर्मल। उसके बाद उन्होंने टेक्निकल शुरू कर दिया। तो रिज्यूमे के बेसिस पे प्रोजेक्ट्स पे हम आए। प्रोजेक्ट्स का सारा उन्होंने पूछा कि कैसे करा है। मतलब ऑलमोस्ट स्टार्टिंग हाफ एन आवर मेरी डिस्कशन सिर्फ प्रोजेक्ट्स की थी, 1 to 1:30। तो उसमें उन्होंने एवरीथिंग लाइक रिलेटेड टू इन एंड आउट सारा कि कैसे बनाया, क्या अप्रोच थी, कब बनाया। उसमें ना मैंने जो भी पर्टिकुलर चीज़ें यूज़ करी थी, तो वो सब यूज़ किया। अब बेस्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मेरा आगे का डिस्कशन चलता रहा। सो जो भी इंटरव्यू में बोलो वो ध्यान से बोलना, क्योंकि जो भी तुम बोलोगे वही आगे कंटिन्यू होता जाएगा। अब वहाँ पे मैंने एंड में उनको डेटाबेस करके एक वर्ड बोल दिया था। सो वहाँ से मेरा जो इंटरव्यू था वो चेंज हो गया डेटाबेस पे। तो उन्होंने फिर डेटाबेस के नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे और मैं उस टाइम पे डेटाबेस पढ़ ही रही थी। ठीक है? तो ना मैं उस टाइम पे जॉइन्स पे आई थी, आई रिमेंबर, मतलब मेरी कन जर्नी उस टाइम पे चल रही थी। तो उन्होंने वही क्वेश्चन पूछ लिया था। मतलब मैं जॉइन से ना उस टाइम पे इतना फ़ैमिलियर नहीं थी। उन्होंने उस टाइम वही क्वेश्चन पूछा कि जॉइन्स क्या होते हैं डेटाबेस में। तो मैंने दिमाग-विमाग चला के कि जॉइन्स ऑब्वियसली ये टेबल्स होंगे तो टेबल्स जॉइन हो रहे होंगे बेस्ड अपॉन कुछ कंडीशन ही वो। तो वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा था इंटरव्यू में जो मुझे लगता था मुझे नहीं आता था, बट मैंने बाद में जब इंटरव्यू के बाद चेक किया तो मेरा आंसर सही था। तो आई वाज़ प्रीटी मच सैटिस्फाइड करेक्ट। विद दिस। हाँ, तो इसलिए उस टाइम पे अगर नहीं आता हो तो ठीक है बोल देना। बट अगर तुम कुछ सोच सकते हो बेस्ड अपॉन कि हाँ, तुम्हें नॉलेज तो ठीक है। तो वो क्वेश्चन मेरा सही था। उसके बाद मतलब डेटाबेस के नॉर्मल जॉइन्स क्या होते हैं, एसक्यूएल क्वेरी पर्टिकुलर मुझसे कोई नहीं लिखवाई थी। बट जनरल क्वेश्चंस नॉर्मलाइज़ेशन क्या होती है और जॉइन्स क्या होते हैं, ये सब क्वेश्चंस थे। तो इस सब में अप्रॉक्स 135-140 हो गए थे। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन दिया। दे लाइक द इंटरव्यूअर शेयर्ड अ लाइव कोड चैट लिंक, जहाँ पे मेरा कैमरा ऑन ही रहेगा बट मैं लाइव कोडिंग करूँगी, उनको दिखेगा। सो दैट कोडिंग प्लेटफॉर्म वाज़ मोर लाइक अ नोटपैड। तुम्हें वो सजेशंस नहीं आएँगे जो तुम लिख रहे हो वेरिएबल्स ये सब, ठीक है? तो नोटपैड जैसा था। फिर उसमें उन्होंने मुझे जो क्वेश्चन दिया था, आई रिमेंबर दैट क्वेश्चन, इट वाज़ बेस्ड अपॉन अ 2 पॉइंटर अप्रोच। कि let's suppose you visit a market and visit a store, general store. You have some particular rupees in your hand, and उस पर्टिकुलर रुपीज से तुम्हें कोई बेस्ट 2 चीजें उठानी है। जो बेस्ट 2 चीजें मतलब इफ यू हैव 140 रुपीज तो तुम उसमें बेस्ट 2 चीजें उठा लो। इट शुड बी मोर ऑफ लाइक 70-70 का कॉम्बो तुम उठा सकते हो, या 80-60 का कॉम्बो उठा लिया, ठीक है? तो ऐसे करके तुम्हें बेस्ट 2 उठाने हैं अपने बेस्ड अपॉन जितने भी पैसे तुम्हारे पास हैं। अब तो ये मेरा क्वेश्चन था। तो पहले तो मैंने उनको ब्रूट फ़ोर्स बता दिया कि लूप चला लेंगे, 2 लूप चला के n स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ब्रूट फ़ोर्स हमेशा उनको बताना है, ठीक है? और उसके बाद अगर तुम ब्रूट फ़ोर्स बताने के बाद दे विल आस्क, मोस्ट प्रोबेबली दे विल आस्क यू कि इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। और ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन ही वो तुम्हें बोलेंगे कि लिख दो। और अगर वो ऐसा नहीं भी बोलते तो ऑलवेज़ गो फॉर ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन जो तुम कोड करोगे, कोड ब्रूट फ़ोर्स मत करना। तो फिर वो कोडिंग पे जा कोड मतलब कोड प्लेटफ़ॉर्म पे जाके वो क्वेश्चन कोड किया मैंने ऑप्टिमाइज़ वे में, क्योंकि 2 लूप्स लगाने से उसका वो बढ़ रहा था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी, तो हमने 2 पॉइंटर अप्रोच लगा लिया, ठीक है? तो 2 पॉइंटर अप्रोच लगा के वो क्वेश्चन तो मेरा वो सॉल्व हो गया था, ठीक है? फिर उसके ओनली बाद फंक्शनली ओनली फंक्शनली राइट करना था, होल कोड राइट करना था, लाइक मैंने मेन पूरा फंक्शन। राइट कर दिया था। मैंने पूरा राइट कर दिया था ताकि वो चला के भी मैं उनको अगर वो बोलें तो मैं दिखा सकूँ।
ठीक है, तो ये हो गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन मुझे कोड करने के लिए यही दिया था। उसके बाद जनरल क्वेश्चंस आ गए थे कि ट्रीज़, हैश मैप्स इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो ये जनरल क्वेश्चंस आ गए थे। इसमें भी मुझसे ग्राफ्स और डीपी नहीं पूछा था, ठीक है? और ट्रीज़ का ये पूछा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की, प्री ऑर्डर की, पोस्ट ऑर्डर की, वो सब पूछा था, ठीक है? और मोस्ट ऑफ इस पे चला गया था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी और ये सब। तो वो क्वेश्चन करने में ही 10-15 मिनट जितने गए, ठीक है? उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिए कि ट्रीज़ की वो क्या है, हैश मैप्स की क्या है, ये सारा क्वेश्चन था। फिर ये हो गया, उसके बाद उन्होंने अगला क्वेश्चन मुझसे रिलेटेड टू ऊप्स पूछा था, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो जनरली हर बार पूछते हैं। रन टाइम, कंपाइल टाइम में डिफरेंस, तो ये पार्ट पॉलीमॉर्फिज्म का हो गया था और डीबीएमएस मुझसे स्टार्टिंग में पूछ चुके थे। फिर उसके बाद 1-2 कांसेप्ट उन्होंने मुझसे ओएस के पूछे थे, व्हिच आई एम नॉट श्योर कि एग्ज़ैक्टली क्या थे, बट ओएस के 1-2 क्वेश्चन पूछ के बेसिक ही उन्होंने फिर उसके बाद खत्म कर दिया था कि और लास्ट में उनका ये था कि एनी क्वेश्चन फॉर अस, या जो भी उनके लिए कोई क्वेश्चन है। तो वो मैंने फिर उनसे पूछा था कि हाँ, किस-किस टेक पे काम करते हैं टीम, और मेरे लिए कोई फीडबैक एंड ये सब कब तक रिजल्ट आ सकते हैं, कुछ भी। फीडबैक में उन्होंने क्या बताया था आपके लिए? कि हाँ, इट वाज़ फाइन, बाकी तो रिजल्ट आ जाएगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें तुम्हें ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए एंड में कि हम कोई क्वेश्चन नहीं है। जनरली ये पूछ लो कि किस-किस पे काम करते हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा था वो किस पे काम करते हैं। तो एक जनरल 1-2 क्वेश्चंस पूछ के ही एंड करना। तो ये सब करते हुए 2:15 अप्रॉक्स हो गए थे। तो ये इंटरव्यू था। तो ज़्यादा हार्ड नहीं था, आई वोंट से हार्ड था वो। ईज़ी टू मीडियम, मीडियम इजी टू लेवल के। मीडियम ही लग हाँ, रहा है। हाँ, अगर आपने ईज़ी एक टू टाइम पे मीडियम सब है। कुछ पढ़ा होगा तो दोबारा हाँ, रिवाइज तुमने करते तो अगर हो पढ़ जाएगा रखा है मेरे सही हिसाब से, से। राइट, राइट, तुमने पढ़ा हुआ है अगर सब कुछ एक बार गो थ्रू कर रखा है, प्लस तुमने वो रिवाइज़ भी कर रखा है, तो तुम्हारा हो जाएगा। ओके। प्लस तो हाँ, प्लस इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वे यू स्पीक, कि क्योंकि जब तुम क्वेश्चन कर रहे होते हो ना, तो बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि इंटरव्यूअर को वो देखते ही नहीं है, अपना क्वेश्चन साइड बाय साइड सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अब इंटरव्यूअर मान लो अब 10 मिनट है, वो बस ऐसे बैठे हुए तुम्हें देख रहा है। तो वो इंटरैक्टिव होना चाहिए कि तुम जो भी सॉल्यूशन कर रहे हो, वो उन्हें भी साथ-साथ बताओ कि ऐसा है। अगर तुम्हें हिंट्स भी चाहिए ना, तो तुम पूछ सकते हो कि अच्छा मैं इस वे में सोच आपने रहा हूँ, ये पूछा था सही है या कुछ? नहीं? नहीं, उस टाइम पे ना मेरे को ये क्वेश्चन पता था कि ये 2 पॉइंटर से हो जाएगा। मैंने पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन नहीं करा था, बट हाँ, अप्रोच तो एक सेम अप्रोच अलग-अलग जगह लग सकती है। तो मेरे को इसमें पता चल गया था कि ये 2 पॉइंटर अप्रोच से ही ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। ओके। देन आपको सिलेक्शन हुँ। की मेल कब आई? हाँ, ये मेरा सैटरडे को इंटरव्यू था। फिर अच्छा मैं इसमें बताती हूँ, मंडे को ना मेरी 2-3 फ्रेंड से बात हुई जिनको मैं जानती थी, उनको मेल आ गई कि वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है? और मेरे पास अच्छा। कोई मेल नहीं आई। तो फिर उनके 1-2 दिन बाद फीडबैक फॉर्म आने लग गए कि फीडबैक सबमिट कर दो। तो मुझे लगा मुझे तो ना सिलेक्शन की मेल आई, ना रिजेक्शन की मेल आई। तो मैं ना उनको लिटरली 2-3 दिन तक फ़ॉलो अप करती रही कि मुझे फीडबैक फॉर्म आ रहा है, आप मुझे रिज़ल्ट दे दो, आप मुझे रिज़ल्ट दे दो। मुझे नहीं पता था क्या प्रोसेस है क्योंकि मेरे पास कुछ आया ही नहीं। तो फिर मुझे मंडे को उन उन सबको आ गई थी जिनका नहीं हुआ था। मुझे फ्राइडे को आ गई थी मेल कि सिलेक्शन हो गया है, तो आपको विदिन अ वीक। आपको आपको ये था कि मेरे पास रिजेक्शन मेल नहीं है तो मेरा हो सकता है। हाँ, मतलब थोड़ा-सा लगा था क्योंकि मेल जिनको आनी थी वो जनरली आ गई थी मंडे में। और ऐसा भी था कि ना इंटरव्यू थोड़ी अलग-अलग डेट्स पे भी शेड्यूल्ड था। मतलब मैं 2-3 को जिनको जानती थी, एक का तो मेरे साथ ही सैटरडे को ही सेम टाइम पे था। हाँ एक जी। का 2-3 दिन बाद था। तो जिससे मेरी बात हुई उस जिसने मेरे साथ में दिया था उसको मंडे को मेल आ गई थी। तो फिर 2-3 दिन तक जब नहीं आई तो मुझे पॉज़िटिव वाइब्स भी थी प्लस नेगेटिव भी थी कि ऐसा क्यों? बट जब मैं आई स्टिल रिमेंबर मैं फ्राइडे को उस टाइम पे सो रही थी और मैं 12 बजे उठी एंड मैंने मेल देखी, एडोबे लिखा हुआ था कुछ, और फिर जब मैंने फ़ोन खोला तो उसमें था कन्फर्मेशन, एडोबे कन्फर्मेशन फॉर सिलेक्शन। तो वो दिन अभी भी मैं मेल देख रही थी तो पुरानी कभी भी, तो ऐसा लगता है कि वो दिन कितने बेस्ट थे। लड़कों को लव कर रही है नहीं कर रही वो? अच्छा हाँ, अब मैं ये पहले डाउट क्लियर कर दूँ। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के नहीं होते हैं। सेम प्रोडक्ट इंटर्न, अच्छा मेरी जो जो भी रोल के लिए शी-कोड जाता है वो प्रोडक्ट इंटर्न है। प्रोडक्ट इंटर्न उनका वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्न वाला ही रोल है। तो प्रोडक्ट इंटर्न के लिए ही सेम पोज़ीशन पे बॉयज़ भी थे समर इंटर्नशिप में। इट्स जस्ट दैट जो शी-कोड्स प्रोग्राम है, वो पर्टिकुलरली सिर्फ़ फीमेल स्टूडेंट्स को ही हायर करेगा। बट एज़ अ ओपन पोज़ीशंस जो उनके
मतलब वर्कडे पे एडोबी यूजुअली पोस्ट देयर ऑल ओपनिंग्स ऑन वर्कडे, ठीक है? तो वर्कडे एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे कंपनीज़ अपना पर्टिकुलर ओपनिंग्स पोस्ट करती है, तो एडोबी अपना पोस्ट वहीं करती है। तो वहाँ पे क्या था कि जो लड़के हैं, वो वहाँ से जाके प्रोडक्ट इंटर्न के लिए अप्लाई कर देते हैं, या जनरली किसी के कॉलेज में एडोबी वैसे भी जाती होगी, अपार्ट फ्रॉम दिस शी कोड्स। तो लड़के आते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि शी कोड जो है वो गर्ल्स के लिए है, ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं थे। मेरे इंटर्नशिप में वहाँ पे इक्वली जितने लड़कियाँ थी उतने ही लड़के थे। और मैम जैसे वो तो चलो डाउट क्लियर हो गया, और जैसे प्रोडक्ट इंजीनियर है, आप एज़ अ प्रोडक्ट इंटर्न में गए थे, हुँ, हुँ, तो हुँ। उसमें और एचटी रोल में दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं, कोई डिफरेंस है नहीं इनका। इट्स जस्ट दैट कि वो प्रोडक्ट इंटर्न जो है उनका, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला ही है उनका। तो एज़ अ इंटर्न आपने क्या कुछ वर्क हुँ। किया, वो शेयर कर सकते हैं आप? ओके, सो मैंने मोर जो एक्सप्लोर किया वो क्लाउड ऑपरेशंस, क्लाउड टेक को एक्सप्लोर किया था। दे आर डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट डोमेन्स। मेरी जो डोमेन थी वो क्लाउड टेक की थी। तो क्लाउड टेक में ही मैंने उसमें जितने भी ऑपरेशंस रिलेटेड क्लाउड हैं, जो हमारा सारा डेटा क्लाउड पे स्टोर होता है, ठीक है? बेस्ड अपॉन मे बी यू हैव नॉट हर्ड दैट देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म नोन एज़ स्नैपलॉजिक। सो मैंने अपने 2.5 महीने के इंटर्नशिप में, 10 वीक्स इंटर्नशिप में उसी में ही काम किया था, स्नैपलॉजिक पे। एंड उसका सर्टिफिकेशन भी था। 2 लेवल के सर्टिफिकेशन थे, वन इज़ ट्रेनिंग पर्पस ओनली एंड वन इज़ प्योर सर्टिफाइड, लाइक आई कैन से आई एम अ स्नैपलॉजिक सर्टिफाइड इंटीग्रेटर। सो वो दोनों थे। ट्रेनिंग नॉर्मल था, उसमें कोई एंड में सर्टिफिकेशन नहीं था। मतलब सर्टिफिकेशन वाज़ देयर, बट उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना था। बट फॉर प्रॉपर सर्टिफिकेशन आई हैव टू गिव द एग्ज़ाम, तो वो पार्ट भी मेरा इंटर्नशिप का पार्ट था। सो आई क्लियर्ड दैट और मुझे वो सर्टिफिकेट्स मिल गए थे। आपकी मतलब 2.5 मंथ की हुँ। इंटर्न थी। तो लाइक हाँ, जब हम 10 वीक्स। करिकुलम के हिसाब से 6 मंथ की जब इंटर्न करते हैं, तब आपने हुँ। एडोबी में की थी, कहीं और की थी? 6 मंथ्स की इंटर्नशिप मैंने कहीं और की थी, स्टार्टअप में की थी। क्योंकि इस 2.5 के बाद, जो 10 वीक्स के बाद हमें पीपीओ ऑफ़र हुआ था, बट नॉट 6 मंथ्स इंटर्नशिप। जैसे ही मेरी, आई रिमेंबर मेरी जो इंटर्नशिप शुरू हुई थी, 30th मई को शुरू हुई थी, ठीक है? तो 30th मई के बाद जो मेरे 10 वीक्स थे, मैंने 5th अगस्त को इंटर्नशिप खत्म करी थी। एंड फ्रॉम 7th, 5th, 8th अगस्त वी वर हैविंग आवर एग्ज़ाम्स फॉर 6th सेम। तो वो मेरे स्टार्ट होने थे वीकेंड के बाद ही। तो जब मैं अपने वीकेंड के बाद, जब 8th को मैं कॉलेज में ही थी, और उसी दिन ही मेरे को आ गया था कि वो मिल गया है, पीपीओ मिल गया है। तो यूजुअली विदिन अ वीक they release that if you are getting the PPO or not. And also if you have not get the PPO as of now, so वो तुम्हें एक मेल या कुछ वो बता देंगे कि तुम वेट लिस्ट में हो। तो वेट लिस्ट में तुम्हें थोड़े टाइम बाद वो कंसिडर कर लेंगे इफ ओपनिंग्स हैं या एनीथिंग, जो भी बिजनेस फैक्टर्स हैं। लाइक वो प्रोसेस तो हमने बता कर दिया, आपकी कोडिंग जर्नी शेयर कर दो एक बार। ठीक है, मैंने तो कोडिंग निंजास का मेरे पास सारा मटेरियल था, मतलब अपने ड्राइव्स पे मैंने कोर्स नहीं खरीदा था, टू बी फ्रैंक। तो मेरे पास उनका मटेरियल था, मैं वही फॉलो करती। मेरे पास भी है। हाँ, तो वो सबके पास रहता ही है, और वो मिल जाएगा सीनियर से, किसी को भी चाहिए होता है तो। तो वो था, उसमें क्या किया कि मैं क्या करती थी, वीडियोज़ पढ़ी, उसकी वीडियोज़ देखी, क्वेश्चंस करे। एक टाइम मतलब हफ्ते में अगर मेरा वो टॉपिक कवर हो गया, उसके बाद अगले 1-2 हफ्ते मैंने उसके सारे क्वेश्चंस को ही दे दिए। तो मैं ना जीएफजी ही प्रेफ़र करती थी। मोर ऑफ लाइक अगर कोई क्वेश्चंस जीएफजी पे नहीं है तो मैं लीड कोड कर लेती थी। बट मेरा ये रहता था कि मैं जीएफजी पे ना टॉपिक वाइज़ सारे क्वेश्चंस कवर करती थी। लाइक लिंक्ड लिस्ट पे आई रिमेंबर वहाँ पे ऑलमोस्ट 130 टू 180 समथिंग, 130 टू 180, मतलब इतने अप्रॉक्स क्वेश्चंस हैं। तो मैंने उसमें से 89 कवर कर लिए थे। कितने टाइम स्पेंड किए थे मैम आपने ये 10 क्वेश्चंस? मेरे को 2 आया महीने, 2 ढाई महीने लग गए थे। हाँ, तो क्योंकि फिर इसमें हाँ, कि स्टार्टिंग से ही, मतलब जब कोविड स्टार्ट हो गया था, तो राइट फ्रॉम द सेकंड ईयर, अगर स्टार्टिंग से बात करें ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वन शुड लाइक गेट फ़ैमिलियर विथ पीपीएस राइट इन द फर्स्ट ईयर ओनली, फर्स्ट सेम ओनली। तो उस टाइम पे उसको छोड़ना पॉइंट बनता ही नहीं है। फर्स्ट ईयर में पीपीएस कवर कर ही लेनी चाहिए, बिकॉज़ अगर तुम उसके बाद सेकंड ईयर या सेकंड सेम या थर्ड सेम में भी शुरू कर रहे हो, तो एटलीस्ट तुम्हें वो बेसिक्स कवर नहीं करने पड़ रहे। यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, लूप्स क्या होते हैं, इफ एल्स क्या होते हैं, कंडीशनल्स क्या होते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। तो फर्स्ट सेम में सबको पीपीएस ज़रूर कवर करनी चाहिए। सब्जेक्ट का पार्ट है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत देखे जो उस टाइम पे नहीं पढ़ते हैं, फिर वो पढ़ते ही नहीं है क्योंकि उनको बेसिक भी नहीं आता है। फिर वो 5th-6th सेम में जाके सोचते हैं कि अरे यार, अब तो बहुत लेट हो गया, और अब वो शुरू करते हैं बेसिक से, करते हैं रेदर देन डीएस से। तो फर्स्ट सेम में वो कवर हो जानी चाहिए। उसके बाद ना सेकंड सेम से मेरा तो लॉकडाउन लग गया था। तो उस टाइम पे हम मैंने
मतलब अगर गीक्समैन ये सब था, तो मतलब मैं ना बहुत सारे कोर्सेज़ जॉइन कर लेती थी। आई स्टिल रिमेंबर मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स जॉइन कर रखा है, मैंने वेब डेवलपमेंट कर रखा है, मैंने क्लाउड के कर रखे हैं, ठीक है? मैंने ब्लॉकचेन कर रखा है, मतलब मुझे जो भी कोर्स दिखते थे ना मैं वो च मतलब मैंने स्पेनिश के कोर्सेज़ जॉइन कर लिए थे लॉकडाउन में। तो आई रिकमेंड कि अलग-अलग कोर्सेज़ 1-2 सेम में तुम जॉइन करके अपने आप को एक्सप्लोर करो, तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है? और तुम्हें उससे ना इन्फो बढ़ेगी। तो ये था कि मुझे ये हो गया था कि सेकंड, थर्ड सेम में भी मैं ये लिख पाती थी कि मुझे एंड्रॉइड भी आती है, मुझे वेब भी आती है, चाहे थोड़ी बहुत भी आती हो, कोई बात नहीं। बट आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि अगर कोई लेमैन टर्म्स में कुछ बोल रहा है, आई कैन आंसर दैट। सो सेकंड सेम में मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ ये सब जॉइन कर लिए, अलग-अलग बहुत सारे, ठीक है? हर फ़ील्ड में। और साइड बाय साइड मैंने अपना डीएसए शुरू कर दिया। डीएसए मतलब कि ये सब एडवांस थोड़ा पॉइंट में कि एरेज़ शुरू कर दिया सही से और उसके बाद डीएसए। तो तब से फिर मेरा ये ये रहा था सेकंड कि ईयर में हाँ, मतलब सेकंड थर्ड सेम सेम। स्टार्ट करेगा, हाँ, सेकंड सेम में सेकंड, थर्ड स्टार्ट। सेम में, हाँ। तो मार्च में हम आ गए थे, तो मार्च के बाद से ये शुरू हो गया था। फिर उसके बाद इट्स मोर ऑफ लाइक कि तुम डेली का अगर थोड़ा भी पढ़ लो, ऐसा नहीं था कि मैं भी डेली पढ़ती थी। मेरे भी ना बहुत बार 2-2 महीनों के गैप भी आ जाते थे कि नहीं पढ़ा कुछ भी। और फिर ना 2 महीनों बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि यार सब कुछ वैनिश हो गया। कि जो भी पढ़ा था दोबारा वो भी पढ़ो। याद नहीं अब तो, फिर दोबारा पढ़ो। तो ये सब बहुत बार हुआ है, बट जब भी पढ़ती थी ना तो मेरा ये रहता था कि मैं सारे क्वेश्चन्स कवर करूँ। एटलीस्ट मैंने जीएफजी से जितने भी पर्टिकुलर स्टैक के सारे क्वेश्चन्स, क्यूज़ के सारे क्वेश्चन, लिंक्ड लिस्ट के सारे क्वेश्चन, ट्रीज़ के उस टाइम पे मैं कर ही रही थी, ट्रीज़ के सारे क्वेश्चन थर्ड ईयर जब मेरा वो हो गया था। फिर ग्राफ्स और डीपी तो मैंने नॉर्मल ही पढ़ा था, उसपे इतने क्वेश्चन्स करे ही नहीं थे। जब मेरा वो हो गया था इंटरव्यू हो गया था, उसके बाद जब मेरे पास टाइम था, क्योंकि अब मुझे फुल टाइम के लिए प्रेप करना था, तब मैंने ग्राफ डीपी से कंटिन्यू करा था, बट उसके पहले तक मेरा ग्राफ्स तक ऑलमोस्ट हुआ था। फिर तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि मैं जीएफजी प्रेफ़र करती थी। जीएफजी पे सारे क्वेश्चन्स हैं। मेरा एक था कि मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म से जाने से अच्छा तुम एक उठाओ, उसपे तुम्हें सब मिल जाएँगे। जीएफजी पे भी तुम्हें टेस्ट केसेज़ हैं, जो पास होते हैं, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कंपाइलर है, ठीक है? लीड कोड करना है, लीड कोड कर लो, बट एक जगह उठाओ जो सब करो। जीएफजी पे अगर वहाँ पे 130 क्वेश्चन है, तो जस्ट मतलब सोच के देखो कि अगर तुमने 130 क्वेश्चन लिंक्ड लिस्ट के कर लिए, तो तुम्हारा ये है कि अब लिंक्ड लिस्ट तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, एनीवन कैन आस्क एनी क्वेश्चन एंड यू कैन आंसर। सो मेरा यही था, मैं ये करती थी। बीच में बहुत बार स्किप होता था, 2-2 3-3 महीने, बट एट द एंड मैंने अब ये सीख लिया है कि अगर तुम डेली के 20 मिनट भी पढ़ रहे हो, इवन तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व मत करो, कल वाला क्वेश्चन ही दोबारा देख लो, बट यू शुड रिविजिट दैट। एक भी दिन गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा गैप आता है तो एट द एंड तुम्हें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। ऑलमोस्ट आपने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे जो एडोबी से पहले पहले थे? मैंने अप्रॉक्स 150-200। हाँ, एडोबी में आपकी इंटर्न लग गई, फिर पढ़ने का मन करता था, बाद में पीपीओ भी लग गया था। पीपीओ देख, पीपीओ के बाद तो नहीं ही, पीपीओ जब लग गया उसके बाद तो 4 महीने मौज ही करी थी, ठीक है? लेकिन जो इंटर्न और पीपीओ के बीच का टाइम था ना, उसमें जितना टाइम मिल पाता था पढ़ लेती थी, लेकिन मोर वो टाइम मेरे लिए पेपर वाला था। क्योंकि जैसे ही मैं दिसंबर में वो खत्म, इंटरव्यू हुआ नवंबर एंड में, फ़रवरी में मेरे एग्ज़ाम्स थे फाइनल। फिर उसके बाद मई से तो वही शुरू हो गई इंटर्नशिप। जैसे ही अगस्त में इंटर्नशिप खत्म हुई, मतलब वीकेंड के बाद से मेरा फिर से एग्ज़ाम्स स्टार्ट थे। तो वो काफ़ी हेक्टिक था सारा, बट हाँ, उस टाइम पे पढ़ना पड़ता था, क्योंकि ज़रूरी नहीं था कि पीपीओ मिलेगा, नहीं मिलेगा। और डेवलपमेंट में आपने कहा कि यही चीज़ है, डेवलपमेंट का होता था, आपने क्या कुछ किया क्या नहीं हाँ, किया? डेवलपमेंट उन्होंने तो पर्टिकुलर नहीं पूछा था, क्योंकि मैंने उसको रिज़्यूमे में भी नहीं लिखा था। मैंने एमएल-एआई लिखा था, तो उन्होंने मेरे से एमएल-एआई का पूछा था, ठीक है? बट और जो एक बात डेवलपमेंट और, लिखे हुँ, लाइक जो प्रोजेक्ट में रिज्यूमे में प्रोजेक्ट मेंशन करते हैं, और लाइक सबको हुँ, पता है, मैं तो आपने भी ऐसे किया होगा कि लाइक अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको कहीं से कोड आपने लिया होगा, हेल्प ली होगी, रेफरेंस ली हुँ, होगी, हुँ, तो भी हुँ, किसी को हुँ, एग्जैक्ट कोड आता ही नहीं होगा। तो वो क्वेश्चन किस हुँ। किस से पूछते हैं, लाइक कैसे कुछ पूछते हैं कि तुम्हारी प्रोजेक्ट रिगार्डिंग अप्रोच क्या आपके ऊपर? रही इस प्रोजेक्ट के लिए, और स्पेशली तुमने प्रोजेक्ट चूज़ क्यों किया? मतलब तुम ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे जो तुम डालना चाहोगे। उसका एक यूज़ केस होना चाहिए। जैसे मैंने अगर इमेज क्लासिफ़िकेशन को उस टाइम पे सेकंड ईयर में बनाया था, जो मैंने थर्ड ईयर अपने रिज़्यूमे में डाला, ठीक है? तो उसका मेरा मोर पर्पस ये था, मैंने वो फूड की इमेज क्लासिफ़िकेशन वाला बनाया था, तो मैंने उसको यूज़ केस ये दिया था कि इन फ्यूचर रोबोटिक्स के बेस केस में रोबोट्स विल बी यूजिंग दिस टू सर्व फूड, ह्यूमन का वो काम कम हो जाएगा, जो भी है रोबोटिक साइड सारा हो जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन तुमने ये चूज़ क्यों किया,
इसके लिए तुम्हारी अप्रोच क्या रही, कोड बेस पे वो नहीं जाते हैं इतना, कोई भी तुम्हारा कोड खोल के नहीं देखेगा। अगर वाइवा भी देते हैं हम कॉलेज में, कोई भी कोड खोल के नहीं देखता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स उसका क्या है, क्यों बनाया, अप्रोच यूज केस क्या है, और कौन से प्लेटफॉर्म या कहाँ से तुमने हेल्प ली, या फिर क्या चीज इसमें इंक्लूड करी, वो सारा आएगा। टेक रिलेटेड ज्यादा आएगा कि अगर मेरा एएलएम आया था तो उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछ लिए। कोड को इतना नहीं देखेगा, तुम्हें फंक्शनैलिटी आनी चाहिए उसके रिलेटेड, वो पूरा इन एंड आउट तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि तुम्हें पूरा उसी में। मैंने जब उन्होंने मतलब इसका मेरा क्वेश्चन पता है क्या था, जब मैंने एआईएमएल बनाया था ना, तो मैंने ये डेटा सेट यूज किया था, ठीक है, कैगल से। तो मैंने कैगल वाले प्लेटफॉर्म से डेटा सेट पूरा यूज किया था जिसमें 1-2 लाख इमेजेस थी। तो मेरे को भी नहीं पता था वो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, बट एट द एंड उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, कैगल कैसे डेटा स्टोर करता है, ये बताओ, मतलब कैगल की फंक्शनैलिटी बताओ। क्योंकि मैंने उस मतलब मैं मोर फोकस थी कि मैं अपने प्रोजेक्ट पे यूज करूँ, मैं तो ये बोल दूंगी मैंने कैगल से डेटा सेट लिया है। बट उन्होंने एट द एंड क्वेश्चन ही पूछ लिया कि कैगल कैसे काम करता है, कैगल पे कैसे डेटा सेट, मतलब कैसे ये स्टोर हो रहा है सब कुछ। तब मैंने उस टाइम पे डेटाबेस ये सब का नाम लिया, तो वहां से फिर वो ट्विस्ट हो गया सारा इंटरव्यू टुवर्ड्स फिर डेटाबेस। आपने वो बताया था, उसका आंसर बताया था कि ऐसे स्टोर होता है। हाँ, मुझे जो समझ आया था कि उतना पार्ट मैंने बता दिया था। और मैम लाइक अगर इन शॉर्ट बताएं तो अगर कोई लड़की या फिर लड़की तो क्या, अगर कोई क्या स्टूडेंट अगर अप्लाई कर रही है एडोबी में, तो लाइक हम्म बेसिक बेसिक अगर उसने पढ़ लिया, लाइक अगर आप हम्म इनको छोड़ दोगे तो एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, इनकी हम्म अगर 10 से 20 को सॉर्ट हम्म कर लिया अगला टाइप, तो इनफ है। इनफ हाँ, है। बट आई विल नॉट से इनफ, आई विल जस्ट से कि कुछ भी छोड़ो मत, ठीक है। यू नेवर नो, अगर तुमसे ग्राफ पूछ लिया तो यू कांट एट द एंड से कि मुझे मैंने तो यही पर सुना था या मैंने यही। सबकी प्रेप अलग होता है, सबका उस टाइम पे माइंडसेट अलग होता है। जस्ट इन केस तुमसे अगर ग्राफ का क्वेश्चन पूछ लिया या मे बी डीपी का पूछ लिया, आई वॉज लकी इनफ मुझसे नहीं पूछा, ठीक है, बट मे बी किसी से पूछ लिया, तो यू कैन से आपके कि ऐसा तो आपके नहीं जो होता है। फ्रेंड्स थे, जो आपके हम्म फ्रेंड्स थे उनसे पूछा था अब या मैंने उनका भी एक से सेम बात डाल? करी थी, उससे तो नहीं पूछा था। तो अगर हम ओवरऑल प्लेसमेंट के उसके बाद पूछे कि कहाँ से क्या करना चाहिए, आई विल मोस्ट से कि एक चीज पकड़ो, उसे पूरा एंड टू एंड करो, rather देन, मतलब ये ना बहुत फैंसी वर्ड्स है कि तुमने इतने क्वेश्चंस करने हैं, इतने क्वेश्चंस करने हैं, इतने। इट्स मोर ऑफ लाइक तुमने क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे प्रेफर किया है। ठीक है, मुझे पता था 2 पॉइंट अप्रोच क्या है, या फिर अगर कोई और है, ठीक है, अगर एक एक और क्या होगा, वो सिर्फ एरे के नॉर्मल क्वेश्चंस करता जा रहा है, ठीक है, काउंट बढ़ गया तुम्हारा, बट तुम्हें ये नहीं पता 2 पॉइंट अप्रोच क्या थी। तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे जाओ, और ऑब्वियसली क्वेश्चंस करो, उसमें कोई वो बुरी बात नहीं है, वो तो ऑब्वियसली अच्छी बात है। बट सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर मौज वौज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे लगता है कॉलेज की जो प्ले वो है, हमारी स्टडीज हैं, एकेडमिक्स हैं, वो भी इक्वली बैलेंस होनी चाहिए। जो भी बोलते हैं सीजीपीए मैटर नहीं करती, सीजीपीए बहुत मैटर करती है एट द एंड, ठीक है, यू विल आपकी क्या रियलाइज कितना वंस। आया? मेरी आपकी 9 बताओ। थी। हम्म तो सीजीपीए मैटर करेगी, ठीक है, ये एडोबी के लिए नहीं है, बाकी के लिए भी है। और इट्स लाइक तुम्हारे को यार वो अपने साथ हर टाइम रखना है, ठीक है, चाहे तुम ऑफ कैंपस भी जाओ और बोलो ऑफ कैंपस भी यार सीजीपीए मैटर नहीं करती है, बट यार एट द एंड क्या फायदा जिसमें तुम्हारी 5-6 सीजीपीए लिखी है। एटलीस्ट एक डिसेंट 8-8.5 तो मेंटेन रखो ना, कोई बात नहीं 7-7.5 भी है, बट ट्राई कि तुम 8-8.5 रखो। और ना लिटरली 0 एफर्ट मांगता है, तुम्हें सिर्फ फर्स्ट सेशनल के टाइम पे पढ़ना है, बस जितना 1-2 यूनिट आते हैं उससे ऊपर नहीं आता है, ठीक है, फर्स्ट सेशनल के टाइम पे पढ़ा, बाकी टाइम मौज करो। से ओ एक आध हफ्ता पहले शुरू कर दो, सेकंड सेशनल के पहले एक हफ्ता पढ़ा, सेकंड सेशनल हो गया, इसी में तुम्हारे 6 में से 4 यूनिट कवर हो गए। फाइनल आए, फाइनल से पहले अब तुम्हें सिर्फ 2 यूनिट्स पढ़ने हैं, 4 यूनिट्स के तुम्हारे पास नोट्स भी पड़े हैं, खुद के हैंड रिटन, ठीक है, किसी से मांगने की भी नीड नहीं है। तो बहुत ईजिली हो जाता है कवर अप। और मैं भी ऐसे ही करती थी, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पहले से पढ़ने बैठ गई या जो भी है, एक आध हफ्ता पहले पढ़ा हो गया। तो सीजीपीए डज मैटर, ठीक है, ऑन कैंपस में तो ऑफ कोर्स। और अपार्ट फ्रॉम दैट कोडिंग के लिए अगर बोले तो कोर कंसेप्ट क्लियर रखो, ठीक है। और उस पे मत जाओ कि हमारे कॉलेज में वो कब आएंगे, कौन से सेम में आएंगे। तुम्हें टाइम मिल रहा है डेली की सिर्फ एक वीडियो देख लो, अगर 90 वीडियोस की भी प्लेलिस्ट है तो तुम्हारा 3 महीने में एक टॉपिक कवर हो जाएगा सिर्फ एक वीडियो देखने से, और एक वीडियो 5 मिनट की होती है, ठीक है। तो अपनी कोर कंसेप्ट सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऊप्स, ओएस, डीबीएमएस, जिसमें से कंप्यूटर नेटवर्क बहुत कम पूछते हैं, ये चारों कवर होने चाहिए। डीएस से तुम अपना पढ़ो, क्वेश्चंस ऑब्वियसली करते रहो, ठीक है, हर दिन एक ना एक क्वेश्चन करो, नहीं भी होता तो एटलीस्ट बस देख लो,
तुम्हें ना ये होगा सिर्फ फ्लो नहीं टूटेगा। तुमने क्वेश्चन देख लिया ना, तो तुम उस टाइम पे अगर आधा घंटा भी लगा रहे हो तो तुमने कुछ दिमाग लगाया ही है, कुछ गया नहीं। ठीक है, तो डीएस से अपना करो फॉर पर्टिकुलर एडोबी। इतना पहले बेसिक वाला सारा पार्ट कवर कर लो। ऑफ कोर्स तुम्हें ग्राफ और डीपी भी करना है, सब प्रिपेयर करो यार, ऐसा कुछ छोड़ के तो नहीं जाना है। ठीक है, वहां पे पूछ लिया तो यू कांट से एनीथिंग, तो वो सब प्रिपेयर करके जाओ। फिर आप स्नेल मैम का नाम लगाओगे। हाँ, और हाँ, इंटरव्यू के लिए फॉर श्योर पजल्स प्रिपेयर कर लेना जीएफजी से। ये मैंने भी करी थी, मुझसे नहीं पूछी थी, बट मैंने ये करी थी सारी प्रिपेयर जीएफजी से, जितनी भी उधर पजल्स थी वो सारी पढ़ के गई थी मैं। और बस इतना अगर है और यू आर क्लियर विद योर बेसिक कंसेप्ट्स, तो ठीक है कि तुम उस टाइम पे आंसर दे पाओ कुछ ना कुछ। मैम ऑलमोस्ट एडोबी के सारे डाउट्स आपने क्लियर कर दिए, जो भी प्रोसेस है इनका रिक्रूटमेंट का। आई होप जो भी आपकी जूनियर से तैयारी हो प्लेस हो जाएगी एडोबी में। पूरे उड़ान के बिहाफ पे आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आप आए, आपने कीमती वक्त दिया हमें। थैंक यू सो मच साहिल।